हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में उपसर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उपसर्ग को हम कहते हैं प्रीफिक्स। आज मैं उसका सेकंड पार्ट यानी कि प्रत्यय लेके आई हूँ। प्रत्यय को हम कहते हैं सफिक्स। आज हम प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को और उसके यूजेस को बहुत ही सिंपल वे में क्लियर करेंगे। सो गेट रेडी। चलिए प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। प्रत्यय को हम कहते हैं इंग्लिश में सफिक्स। जैसे हम उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स माने क्या होता है? मूल शब्द के पहले, प्री माने पहले, मूल शब्द के पहले जुड़ने वाला, फिक्स किया जाने वाला शब्दांश कहलाता था उपसर्ग। लेकिन प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स, यानी कि मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाने वाला, फिक्स किया जाने वाला शब्दांश, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय यानी कि सफिक्स। और मूल शब्द में इस प्रत्यय को, इस शब्दांश को जोड़ने पर भी नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, शक्ति प्लस मान। अब शक्ति हमारा क्या है? मूल शब्द है। अब शक्ति में जब हमने मान शब्दांश, यानी कि ये मान हमारा क्या है? प्रत्यय है। शक्ति में जब हमने मान जोड़ा तो हमारा क्या बन गया? शक्तिमान। अगर हम शक्ति में शाली शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। अगर हम शक्ति में वान जोड़ेंगे तो शक्तिवान। इस तरीके से हमने एक ही मूल शब्द में कई प्रत्यय अलग अलग तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ऐसे देखिए, नीति में आपने एक जोड़ा, नीति आपका मूल शब्द है, इसमें आपने एक जोड़ा तो क्या बनेगा? नैतिक। ठीक है। ऐसे ही विकास में आपने इत जोड़ा तो विकसित। इस तरीके से हम मूल शब्द में शब्दांश जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय, जिससे कि नए शब्द का निर्माण होता है और नया अर्थ भी निकल के आता है। अब देखिए, ये प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। बहुत सिंपल है। ये पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है भाई? क्रिया की मूल धातु के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश। यानी कि कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो क्रिया यानी कि वर्ब, उस क्रिया की मूल धातु जो होती है उसके जब लास्ट में, अंत में जब हम उसको जोड़ते हैं तब नया शब्द बनता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या किसी अव्यय के अंत में जब हम कोई प्रत्यय या कोई शब्दांश जोड़ते हैं तब हमारा नए शब्द का निर्माण होता है। ये आपके दोनों प्रकार थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम दोनों को डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। चलिए अब समझते हैं कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को हम मूल शब्दों में कैसे जोड़ते हैं और कैसे नए शब्दों का निर्माण होता है। ये तो आपने समझ लिया कि कृत प्रत्यय क्रिया की मूल धातु के अंत में लगते हैं। क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया की मूल धातु के अंत में बाद में जोड़े जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? ये किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं। पहले हम देखते हैं कृत प्रत्यय। जैसे आपका कृत प्रत्यय है अन। ठीक है। अन को हमने मन, मन में अन जोड़ा तो क्या बना? मनन। ठीक है। हमने पठ में जोड़ा तो क्या बना? पठन। इस तरीके से क्रिया में जब हमने जोड़ा तो ये हमारे नए शब्दों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हमारा है आई। जैसे आपने चढ़ क्रिया में आई जोड़ा तो बना चढ़ाई। लिख में जोड़ा तो आई क्या बना? लिखाई। पठ में जोड़ेंगे तो पढ़ाई। ऐसे ई प्रत्यय है। हमने रुच धातु में ई जोड़ा तो रुचि। कृष धातु में ई जोड़ा तो कृषि। ठीक है। अब अक्कड़, अगर अक्कड़ प्रत्यय है, हमने भूल में जोड़ा अक्कड़ प्रत्यय तो भुलक्कड़। घूम में जोड़ा अक्कड़ प्रत्यय तो घुमक्कड़। ना प्रत्यय है। ठीक है। हंस धातु में हमने ना जोड़ा तो हंसना। टहल में ना जोड़ा तो टहलना। पठ में ना जोड़ेंगे तो पढ़ना। अब ता प्रत्यय है। गिन में ता जोड़ा तो गिनता। लिख में ता जोड़ा तो लिखता। हंस में ता जोड़ेंगे तो हंसता। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हम क्रिया की मूल धातुओं में जब इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो कैसे नए शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आवट। अब जैसे सज में हमने आवट जोड़ा तो सजावट। बन में आवट जोड़ा तो बनावट। लिख में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लिखावट।
इस तरीके से आपने देखा कि कृत प्रत्यय जब हम धातुओं के अंत में लगाते हैं तो नए शब्दों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये हमारे किसी भी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या किसी अव्यय के अंत में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे हमारे नए शब्दों का और नए अर्थों का निर्माण होता है। जैसे हमारा प्रत्यय है आई। अब हमने बुरा में आई जोड़ा तो क्या बना? बुराई। चतुर में आई जोड़ा तो चतुराई। ठीक है, अब आऊ प्रत्यय है। उपज में आऊ जोड़ा तो उपजाऊ। पंडित में आऊ जोड़ा तो पंडिताऊ। हमारा आनी प्रत्यय है। जेठ में आनी जोड़ा तो जेठानी। देवर में आनी जोड़ा तो देवरानी। नेक्स्ट है आर। सोना में आ जोड़ा तो सुनार। लोहा में आ जोड़ा तो लुहार। अब नेक्स्ट हमारा है आरी प्रत्यय। भीख में आरी जोड़ा तो भिखारी। पूजा में आरी जोड़ा तो पुजारी। नेक्स्ट है इक। हमारा इक प्रत्यय है। समाज में इक जोड़ेंगे तो सामाजिक। धर्म में इक जोड़ेंगे तो धार्मिक। इन प्रत्यय को सुनार में जोड़ेंगे तो सुनारिन। पुजारी में इन जोड़ेंगे तो पुजारिन। अब पन प्रत्यय है। बच्चा शब्द में हमने पन जोड़ा तो बचपन। लड़का शब्द में हमने पन जोड़ा तो लड़कपन। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है और इन प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्दों के निर्माण करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हमारे नए नए शब्दों का क्रिएशन होता है। अब शायद आपको प्रत्यय यानी कि सफिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मूल शब्दों में इन शब्दांशों को जोड़ेंगे, जिससे हम नए शब्दों का, नए अर्थों का निर्माण कर सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस। बाय बाय।